ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां पर कटघरे में खड़ा किया गया है एक कथित पत्रकार को और कटघरे में खड़ा करने वाली है एक महिला डॉक्टर। दरअसल जौनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया जो किसी के भी होश फाख्ता करके रख दे। यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर ने एक कथित पत्रकार के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। डॉक्टर का आरोप है कि कथित पत्रकार ने पहले उससे एक फर्जी ऑडियो रिकॉर्डिंग बनवाई। इसके बाद उसने उगाही के लिए फोन किया और लगातार करने लगा। डॉक्टर का यह भी आरोप है कि इसी ऑडियो के दम पर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव देने लगा है। डॉक्टर की तहरीर पर पुलिस ने रविवार को केस दर्ज कर लिया है। दरअसल स्त्री रोग विशेषज्ञ एक डॉक्टर जौनपुर कोतवाली क्षेत्र के मलनी पड़ाव पर एक क्लिनिक चलाती हैं। डॉक्टर का आरोप है कि 24 जून को एक लड़की का उनको फोन आया। लड़की ने बताया कि वो गर्भवती है, उसकी शादी नहीं हुई है। लड़की फोन पर गर्भपात से संबंधित बातचीत करने लगी। लेडी डॉक्टर के मुताबिक उनके मना करने के बावजूद लड़की अपनी बात पर अड़ी रही, जिसके बाद डॉक्टर ने इस संबंध में जांच करने की बात कही। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि कुछ ही देर बाद दूसरा फोन कॉल आता है, जिसमें खुद को पत्रकार बताने वाले ख्वाजा दोस्त मोहल्ला के रहने वाले एक कथित पत्रकार उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। एक बार आप सुनिए कि डॉक्टर ने अपनी बयान में क्या कुछ इल्जाम लगाए हैं। जी, मामला ये है कि मुझे 24 तारीख को 12-1 बजे के आसपास एक लड़की की कॉल आई थी। वो अननोन नंबर था, मुझे नहीं पता वो कौन सी लड़की थी, किसने कॉल किया था। उसका यही कहना था कि उसको अबॉर्शन कराना है, वो अनमैरिड है, 2 मंथ की उसकी प्रेगनेंसी है और उसने यही कहा। तो बहुत घबराई लग रही थी, उसकी जो आवाज़ थी उससे बहुत पीड़ित और घबराई लग रही थी। तो मैंने यही कहा कि आप आइए मेरे यहाँ, आप आएँगी। मैंने यही सोचा कि वो इतनी घबराई हुई है, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए मैंने उसको बुलाया कि आप आइए, मैं उसकी काउंसलिंग करती। उसका फिर जैसा भी वो जिस टाइप का केस होता, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसा होता या फैमिली कोर्ट जैसा होता, फिर मैं उसको वहाँ भेजती। लड़की ने मुझे 12:45 के समथिंग कॉल किया था। उसके कॉल कट होने के जस्ट 3 मिनट के बाद मुझे तामिर हसन शिबू का कॉल आया, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। उनका कॉल आया, उनका ये कहना था कि मैडम आपकी ऑडियो वायरल हो रही है, पूरे हमारे जो ग्रुप में वायरल हो रही है, हर जगह वायरल हो रही है, आप तो इल्लीगल अबॉर्शन करती हैं, ऐसा उनका कहना था। इसमें मेरा ये सवाल है कि जब विदिन 3 मिनट में कैसे उन्हीं को वो ऑडियो मिली उनको? क्योंकि जनपद में जो है कम से कम जो 400 के आसपास पत्रकार हैं। मुझे आज तक 1 वीक हो गया, आज तक किसी की कॉल नहीं आई इस मैटर को लेके कंफर्मेशन करने के लिए। उन्हीं को 3 मिनट के अंदर कैसे मिल गई वो ऑडियो? और दूसरी बात, वो लड़की जो कॉल की थी वो कह रही थी मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए, यही वो बार-बार कह रही थी। तो वो कैसी प्राइवेसी थी कि वो 3 मिनट के अंदर उनको वो ऑडियो भी मिल गई और वो वायरल भी हो गई और वो मुझे कॉल भी कर दिए। सारी चीज़ें विदिन 3 मिनट्स कैसे हो गई? तो मुझे ये जानना है कि वो कौन-सी लड़की थी, उनसे उनका क्या संबंध था, क्या रिलेशन है उस लड़की से उनका? ये इन्होंने मुझे कुछ दिनों पहले इन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड की थी। तो हमने वो पैसे की डिमांड पूरी नहीं की। ये बार-बार पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो मुझे जो लग रहा है कि ये पूरे प्लान के तहत इन्होंने किया है। ये प्लानिंग करके इस तरह से इन्होंने फेक कॉल करवाई है, फिर फेक कॉल करवा के फिर इन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करा के फिर से इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। इस तरह ये करके और उसके बाद ये वायरल कर रहे हैं। ये पूरा प्री प्लान है इनका। और हाँ, कार्रवाई मैंने हाई कोर्ट से लीगल नोटिस इनको भेजी है और सबको मैंने नोटिस दी है, जिन्होंने भी मेरी ये रॉन्ग न्यूज़ जो है पब्लिश की है। जिन अखबार में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, न्यूज़पेपर में, सबको मैंने लीगल नोटिस दे दी है। और इन फ्यूचर अगर कोई मेरे बिना कन्फर्मेशन के मेरी ये रॉन्ग न्यूज़ या जो भी न्यूज़ ऐसे मेरे खिलाफ चलाएगा, उसको मैं हाई कोर्ट से लीगल नोटिस भेजूंगी। हालांकि हम बता दें कि कैमरे पर भले ही उन्होंने शारीरिक संबंध वाला आरोप ना बोला हो, लेकिन अगर उनकी एफआईआर कॉपी को देखा जाए तो उसमें साफ साफ लिखा है कि गंदी अश्लील बातें वो कथित पत्रकार उनसे करता है, साथ ही शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाता है। एक बार आप सुनिए कि इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है। ये थाना कोतवाली पर परसों डॉक्टर के द्वारा, लेडी डॉक्टर के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें एक कथित तौर पे उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि एक पत्रकार के द्वारा उनके साथ अश्लीलता, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और अवैध रूप से धन उगाही का प्रयास करने का आरोप उन पर लगाया गया है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त करने के बाद थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है
जांच में जो तथ्य आएंगे उसके बारे में आपको अलग से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल लेडी डॉक्टर की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने कथित पत्रकार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जबरन वसूली, यौन शोषण और आपराधिक धमकी जैसी धाराओं के तहत कथित पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब देखना होगा कि जिस कथित पत्रकार का नाम इस केस में सामने आ रहा है वो कब तक सामने आता है और अपनी तरफ की सफाई पेश करता है। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।